जय हिंद। मैं हूं आपके साथ भाई एस पी सर। आज की क्लास टॉपिक नंबर एन के साथ, यानी टॉपिक नंबर एन में हम लोग पढ़ रहे हैं समानांतर प्लेट संधारित्र की प्रकार, यानी समानांतर प्लेट समानांतर प्लेट संधारित्र अगले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास गोलीय संधारित्र के साथ, यानी आज की क्लास में पढ़ने वाले गोलीय संधारित्र यानी धारिता के प्रकार पढ़ रहे हैं। टॉपिक नंबर एन में धारिता के प्रकार पढ़ रहे हैं। धारिता के प्रकार हम लोग 3 भाग में बांटे थे। क्या बांटे थे? 3 भाग में बांटे थे। एक भाग था समतल प्लेट संधारित्र, एक था गोलीय संधारित्र, एक बेलनाकार संधारित्र। यानी हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी टॉपिक नंबर एन का ही एक फर्स्ट वीडियो टॉपिक नंबर ओ आ गया है, क्लास चल गया है। क्लास क्या था? क्लास वही क्लास जो समानांतर प्लेट संधारित्र का क्लास था, यानी केस नंबर 1 वाला क्लास। आज की जो क्लास में पढ़ने वाले केस नंबर 2 चलने वाला, जिसका नाम क्या होता है? गोलीय संधारित्र। क्या होता है? गोलीय संधारित्र का व्यंजक के बारे में बात करने वाले, ठीक है। ऐसा ही संदर्भ क्लास के साथ जाइए, प्लेलिस्ट में सब क्लास पढ़ा हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसी संदर्भ के क्लास को अभी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, गोलीय के मतलब आपको क्या समझाए थे कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाए थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाए थे, तो वहाँ पे बताए थे क्या कि एक गोला के रूप में होता है, क्या? खोखला गोला। यानी उसी खोखला गोला के आज हम लोग उपयोग करने वाले हैं इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको समझाया था कि खोखला गोला लेते हैं। क्या लेते हैं? खोखला गोला लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझिएगा ना। सबसे पहले क्या करते हैं? खोखला गोला। जस्ट इमेजिन, ध्यान दो, यानी जब भी जस्ट इमेजिन बोलेंगे तो ध्यान देना होगा। यानी ये क्या है? खोखला गोला है। जब इस खोखले गोले पर जब कोई धन आवेशित आवेश देते हैं, क्या देते हैं? धन आवेशित। मान लीजिए, नहीं शुरू किया अभी, 2 मिनट रुक जाइए। इसको एक क्या होता है? खोखला गोला होता है ना। जब इस खोखले गोले को क्या करते हैं? जब इस खोखला गोला होता है, एक बाहर एक गोला होता है, इसी का क्या होता है? एक क्या होता है हम लोग का? बाहर गोला होता है, एक अंदर का गोला होता है। देखिएगा, यानी एक बाहर गोला, एक अंदर का गोला। कैसा है? खोखला गोला। वही खोखला गोला के बात को कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, आप बात करते हैं ना कि देखिए जो खोखला गोला है, इसके एक अंदर गोला है। अगर इसके रेडियस की बात करते हैं, इसका रेडियस क्या होता है हम लोग का? बी। रेडियस मानी त्रिज्या, यानी अंदर वाला जो गोला है ना, अंदर वाला खोखला गोला, उसके रेडियस की बात करते हैं तो क्या होता है? बी। वही बी फॉर बॉल। आप देखो, अगर वही बात करते हैं बाहर वाले त्रिज्या, तो इसकी अगर बात करते हैं रेडियस, तो क्या होता है? ए। क्या होता है? रेडियस ए। अंदर वाला का रेडियस क्या होता है? बी होता है। जब किसी हम छड़ के माध्यम से, किसी छड़ या किसी चालक तार के माध्यम से जब इसे हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? आवेशित करते हैं। क्या करते हैं? जब किसी छड़ के माध्यम से जब इसे हम आवेशित करते हैं, क्यू आवेश देते हैं, क्या करते हैं? प्लस आवेश देते हैं ना। इस चालक खोखले गोले पर जब इस पर हम प्लस आवेश देते हैं किसी सेल या बैटरी से, क्या? किसी सेल या बैटरी, वही होता है सेल या बैटरी ना। जब इसे क्या करते? धनात्मक आवेश देते हैं ना, तो बाबूआ ध्यान दो, अगर मान लीजिए ऐसे बबरी उबरी झाड़ कर कोई लड़की अगर घर से बाहर निकल जाएगी, एक आध 2 अगर लड़का अगर बगल में रहता है, ताकने लगता है, झाँकने लगता है, तो उसके अगल बगल क्या करता है? घूमने फिरने लगता है। ऐसा बात होता है कि नहीं? होता है। तो बबुआ ध्यान दो इधर। तो यहाँ पे मान लीजिए है जो खोखला गोला, अंदर वाला गोला है ना, ये कोई क्या है? गर्ल्स है, यानी गर्ल है। अब जैसे ही इस पर क्या एकदम आराम से फेयर लवली लगा कर बाहर जैसे ही निकलते, तो सब जाकर चक्कर बकर करने लगता है आगे पीछे। कौन? वही लड़का जो अगल बगल में खड़ा था, उस लड़की के आगे पीछे क्या करता है? चक्कर बकर करने लगता है कि कौन है ऐसा व्यक्ति? कौन है ऐसा व्यक्ति? तो देखो यही व्यक्ति है। यानी ये जो खोखला गोला है ना, जब इसे आवेशित करते हैं ना, तो चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन यानी आवेश उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण? प्रेरण के कारण। ऐसा थोड़े है कि उस लड़की ने बुला दिया, उस लड़कों को चारों तरफ से तब घेर लिया, ऐसा बात नहीं है। प्रेरणा जाएगा अंदर से कि नहीं इधर से सुगंध आ रहा है, मतलब कि कोई आवेश आ रहा है। कैसा आवेश? पॉजिटिव आवेश। तो ये बाहर से देखता है, कौन? वही लड़का। तो बाहर से देख रहा है, अरे एक मतलब कि चारों तरफ से क्या रहा है? घेर लेगा इस लड़की को। देखो अभी मान लेते हैं खोखला गोला, इसका एक प्रकार की लड़की है। देखिए चारों तरफ क्या हो रहा है? प्रेरण के कारण इस पर आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। किस पर? इस खोखले
बाहर वाले गोले पर। यानी क्या हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। और आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक आवेश। अगर कोई पॉजिटिव आवेश अंदर है तब बाहर का आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा। कैसा आवेश, वही ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। आया समझ में। एक मतलब कि अंदर में कोई पॉजिटिव आवेश है तो बाहर में कोई क्या करेगा, ऋणात्मक आवेश अपने आप से प्रेरण से उत्पन्न हो जाता है। जब कभी देखते हैं ना, और बगल में अगर कोई जाता है ना, लड़की या लड़का जाता है एकदम फैशनदार, एकदम झाड़ के जाता है, तो कोई एकदम अगर मान लीजिए लड़का जाएगा ना तो लड़की चार को इधर से ताकेगी, कितना स्मार्ट लग रहा है, ऐसे बोलेगी। अगर मान लीजिए कोई लड़का यहाँ पे 10 लड़का खड़ा हुआ है, अगर एक लड़की आराम से एकदम फेयर लवली लगा कर आराम से एकदम सुगरुआ के ऐसे बार और गिरा के आराम से चली ना, ताक नहीं लगता, ऐसे ताकने लगता है, मतलब कि प्रेरणा जगता है शरीर से, चार्ज हो जाता है व्यक्ति, चार्ज हो जाता है। यानी प्रेरणा विधि से, यानी प्रेरणा विधि से अगर ताक के हंस दी तो प्रेरणा से चार्ज हो गया, यानी ताक दी यानी मुस्का दी यानी हंस दी। एक मतलब कि क्या होता है, शरीर से प्रेरणा जाग गया। उसी प्रकार अगर कोई आवेश है ना और इसे पॉजिटिव आवेश दिया नहीं तो बाहर से कर निगेटिव आवेश उत्पन्न हो रहा है। आया समझ में, आयो आपको समझ में आया होगा ना। अब इस निगेटिव आवेश को किसी अर्थ के माध्यम से क्या कर देंगे, किसी अर्थ के माध्यम से क्या करते हैं, इसे किसी अर्थ के माध्यम से, अर्थिंग के माध्यम से धरती में समाहित कर देते हैं इस ऋणात्मक आवेश को। आया समझ में। यानी इधर से क्या कर रहे हैं, सेल दे रहे हैं, धारा दे रहे हैं, धारा दे रहे हैं, इधर से क्या कर रहे हैं, निकल रहा है। यानी इस प्रकार बाहर वाले पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन अंदर वाले पर क्या हो गया, धनात्मक आवेश। जब किसी धनात्मक आवेश देते हैं तब प्रेरण के माध्यम से उस प्रकार ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। ऐसा में तो देखिए हम आपको बताएं कि गोलीय संधारित्र गोलीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लाएंगे तो देखिए लाते हैं कैसे। अगर इसकी लिखने की बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे माना कि खोखला गोला, क्या लिखेंगे, माना कि खोखला गोला जिसकी आंतरिक त्रिज्या क्या है बबुआ, बी, यानी इसके आंतरिक के मतलब अंदर वाला, आंतरिक के मतलब अंदर वाला, अंदर वाला भाग कैसा है, खोखला है, लेकिन उसकी आंतरिक त्रिज्या क्या है, बी है। तो लिखेंगे कि माना कि दो खोखला गोला, ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना कि खोखला गोला जिसके अंदर के यानी अंदर यानी आंतरिक त्रिज्या क्या लिखेंगे, स्मॉल बी, अब बाहर की त्रिज्या क्या लिखेंगे, स्मॉल ए। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। आइए लिखते हैं, लिखेंगे कि माना कि खोखला गोला, माना कि खोखला गोला जिसके आंतरिक त्रिज्या, जिसके आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या क्या है जी, बी, तथा बाहर की त्रिज्या क्या है जी, ए हो तो लिख देंगे, हो तो हो गया। आप देखिए हम लोग पढ़े हैं कि खोखले गोले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ई। ई बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, लिखेंगे कि खोखले गोले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, खोखले गोले पर विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक बताइए। व्यंजक क्या निकाला था हम लोग, ई बराबर के निकाले थे 1/4 पाई ऑप्शनल नोट क्यू अपन क्या था, आर स्क्वायर, क्यू अपन आर स्क्वायर, क्यू अपन आर स्क्वायर। आवेश क्या लिए हैं, बड़ा लिए, लिखेंगे बड़ा। यानी इस क्यू बराबर क्या लिखिए, ई बराबर 1/4 पाई ऑप्शनल नोट, क्यू अपन क्या था, आर स्क्वायर। यही निकाले थे हम लोग, हाँ यही निकाले थे। इसको लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1, क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1। आइए इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है।
इस ना एक बार इस लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, जैसे में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि विभव प्रवणता पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे? विभव प्रवणता बराबर ई बराबर आया था dv अपॉन क्या था dr, dv अपॉन dr आया था हम लोग का, उसका हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। आइए प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए, तो लिखेंगे विभव प्रवणता से, क्या लिखेंगे? विभव प्रवणता से बताइए विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? ई बराबर क्या था माइनस dv अपॉन क्या था dr था, यही ना था कि माइनस dv अपॉन dr। अगर मान लीजिए अगर dv निकालेंगे तो क्या होगा? माइनस ई गुणे क्या हो जाएगा dr, होगा ना? हाँ होगा। लिखेंगे कि समीकरण 1 से ई के मान रखने पर, लिखेंगे कि समीकरण लिख दे, यानी ई के मान क्या करेंगे इसमें रखेंगे कि समीकरण 1 से ई के मान रखने पर, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर आप देखिए dv बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? dv बराबर ई के मान क्या है? 1/4 पाई ऑप्शन है नोट, 1/4 पाई ऑप्शन है नोट, क्यू अपॉन क्या है? क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बताइए फिर क्या है? dr, क्या है जी? dr आगे क्या लगा देंगे? माइनस, क्योंकि इधर क्या था? माइनस था, लगा देंगे। आप देखिए अब इसके क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे कि लिखेंगे कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर लिख देंगे। चलिए लिखेंगे कि दोनों तरफ समाकलन करने पर। अब देखिए आप दोनों तरफ समाकलन कर रहे हैं, dv बराबर क्या होगा? माइनस क्यू अपॉन 4 पाई ऑप्शन नॉट। अब देखिए 4 पाई ऑप्शन नॉट हम क्या लिए हैं? a से क्या लिए हैं? b, तो लिखेंगे a से क्या लिखेंगे? b अपॉन क्या है? 1/r स्क्वायर इंटू क्या है? dr, यही ना है। तो इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि लिखेंगे अब देखिए इंटीग्रेशन से जैसे निकालते हैं तो यहाँ पे v निकल जाता है, ओनली क्या हो जाता है? v होता है। तो v बराबर लिखेंगे माइनस क्यू अपॉन क्या लिखेंगे? माइनस क्यू अपॉन 4 पाई ऑप्शन नोट, माइनस क्यू अपॉन लिखेंगे 4 पाई ऑप्शन नोट। इंटीग्रेशन है यानी इंटीग्रेशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन a से क्या लिखेंगे? b। बताओ ये अगर नीचे अगर कोई धनात्मक के उत्म होता है, ऊपर जाता है तो क्या होता है? ऋणात्मक में हो जाता है, यानी r के पावर क्या हो जाएगा? -2 dr हो जाएगा। और कोई चीज़ भागा में होता है, सॉरी कोई चीज़ नीचे होता है यानी नीचे भागा में है, ऊपर जाता तो क्या हो जाता है? नीचे और कोई भागा में है धनात्मक है में, यानी ऊपर जाता क्या हो जाता है? ऋणात्मक में होता है। अगर नीचे कोई अगर ऋणात्मक में है ऊपर जाएगा तो धनात्मक में होता है, लेकिन अभी क्या है? धनात्मक में है, नीचे ऊपर जाता क्या होगा? ऋणात्मक के रूप में, ऋणात्मक में लिखे हैं। आप देखिए हम लोग पढ़े हैं क्लास 11th में पढ़े थे, अगर कोई इंटीग्रेशन देता है, क्या देगा? इंटीग्रेशन देता है और इसके पावर में देता रहे तो बाहर निकलता है, तो ऐसे निकलता है। इसमें पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है। 1 + 1 में क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई n संख्या दिया है तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? n+1 बटा में क्या हो जाता है? n+1, यही ना होता है। इस फार्मूला को लगा सकते हैं यहाँ पे, आइए लगाते हैं। तो लिखेंगे v बराबर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई ऑप्शन नॉट। आप देखिए r है तो r लगाएंगे ना, n के मान क्या दिया है? -2 दिया है, फिर प्लस का लिखेंगे 1 बटा में n के पावर का दिया है -2 और प्लस क्या है? 1। कहाँ से जी? a से लेकर b तक लिख देंगे। अब बताइए 2 में से 1 घटेगा तो 1 है, 2 में से 1 घटेगा तो 1, तो v बराबर क्या होगा? q अपॉन 4 पाई ऑप्शन नॉट लिखेंगे r के पावर -1 बटा में क्या होगा? -1 इंटू a इंटू क्या होगा? b। बताइए यहाँ पे माइनस है ना, हाई माइनस क्या होगा?
कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा? कैंसिल होगा। तो यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया। आप देखिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। तो आई होप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप देखिए इधर मिटा देते हैं। देखिए अगर यहाँ पे लिखे हैं v बराबर Q अपन 4 पाई माइनस माइनस कैंसिल, आर के पावर का है -1 है, तो लिखेंगे v बराबर Q अपन 4 पाई ऑप्शन नॉट, लिखेंगे आर के पावर -1 बटा में क्या था? कुछ ना है। अब बताइए आर के पावर -1 ए से कहाँ है? बी है। अगर कोई संख्या ऊपर माइनस में है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। लिखेंगे v बराबर Q अपन क्या होगा? 4 पाई ऑप्शन नॉट अपन क्या होगा? आर, ए से बी। अब बताइए अगर कोई संख्या अपर लिमिट है और नीचे क्या है? लोअर लिमिट है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ऊपर के कोई मान से क्या करते हैं? नीचे वाला मान को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख देंगे। आप देखिए लिखेंगे कि v बराबर Q अपन 4 पाई ऑप्शन नॉट, तो लिखेंगे ए ऊपर लिमिट का है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होगा? लोअर लिमिट नो। अब बताइए इसको मान लेते हैं समीकरण हम लोग को कितना हुआ था? समीकरण 1 2 हुआ था का? तो इधर देख लीजिए 1 हुआ था हम लोग का, समीकरण 1 ही हुआ था हम लोग का ना। देखिए समीकरण इसको क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। समीकरण क्या मान लें? इसको 2 मान लेते हैं ना। अब बताइए इसको क्या कर सकते हैं? गुणा करेंगे। v बराबर Q अपन क्या होगा? 4 पाई ऑप्शन नॉट। अगर दोनों का गुणा लेंगे एलसीएम लगता क्या होगा? ए बी ना। एलसीएम लगता है ए कटेगा तो ऊपर चल जाएगा बी, इधर से बी कटेगा तो क्या बचेगा? ऊपर माइनस ए। यही ना आ गया, ये आ गया। अब देखिए इसे आ गया। जब आ गया तो बताइए हम आपको पढ़ाए थे कि C बराबर क्या निकलता है कि प्रति एकांक विभव पर संचित आवेश को क्या बोलते हैं? धारिता बोलते हैं। तो C हमको ले आना है तो Q अपन कराना पड़ेगा V। तो देखिए तो यहाँ पे Q है लेकिन V नहीं है, तो V को यहाँ पे ले देंगे तो कुछ ना, तो V के नीचे क्या है? V के नीचे क्या है? 1 छिपा हुआ है। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो लिखेंगे V गुणे 4 पाई ऑप्शन नॉट, नीचे वाला क्या हो जाएगा? नीचे वाला गया ऊपर ए बी बटा में क्या हो गया? b माइनस ए। अब देखिए बराबर में होगा, क्या बराबर में होगा? Q इंटू क्या हो जाएगा? a, Q इंटू ए। चाहे अभी इसको b को इधर छोड़ दें, अब ले गए तो ले गए। देखिए तो Q इंटू क्या होगा? a। अब बताइए विभव इधर चल जाएगा बटा में, अवश्य जाएगा। क्या जाएगा? अवश्य जाएगा। तो लिखेंगे 4 पाई ऑप्शन नॉट को इधर छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे कि 4 पाई ऑप्शन नॉट ए बी अपन क्या हो जाएगा? b माइनस ए। लिख दे इतना b माइनस ए। अभी का इधर चल गया बाटा में, यानी Q अपन क्या हो गया? v। Q अपन v तो लिख देंगे C, अवश्य लिखेंगे, यानी 4 पाई ऑप्शन नॉट ए बी अपन क्या हो जाएगा? b माइनस ए। अब बताइए Q अपन v यानी Q अपन v बराबर क्या होता है? C क्या है? धारिता है। तो लिख सकते हैं Q अपन v बराबर क्या लिख देंगे? C, यानी हम लोग का क्या हो गया? फॉर्मूला निकल गया। C बराबर निकल गया 4 पाई ऑप्शन नॉट ए बी अपन क्या हो गया? b माइनस ए। यही हम लोग का फॉर्मूला ज्ञात करना था, हम लोग का फॉर्मूला निकल गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इतना हम लोग का सिद्ध हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट इसको लीजिए। तो आई होप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। और हम लोग का जो फॉर्मूला निकलेगा, कोई पूछेगा कि गोलीय के लिए संधारित्र में फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या लिखेंगे कि 4 पाई ऑप्शन नॉट ए बी अपन क्या हो जाएगा? b माइनस ए। और कोई पूछेगा तो बताना है इतना ही। ये 5 नंबर में सीधे सीधे करने के लिए देता है। क्या देता है? 5 नंबर में सीधे सीधे करने के लिए देता है। आए समझ में? ठीक है। ऐसा ही शानदार क्लास के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। टॉपिक नंबर ए नहीं चल रहा है, लेकिन केस नंबर हम लोग का हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में साथ। भाई एसपी तरफ से नमस्कार। लेकिन कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा क्लास। ठीक है।